अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। ग्रहों के साथ तर्कों की बात। आज हम इस शो में फिर से आपके समक्ष हाजिर है कुछ और बातें लेकर। भावेश जी, जन्म के समय का इंसान के ग्रहों पर किस तरह से प्रभाव होता है? जन्म के समय का प्रभाव इंसान की प्रतिभा के ऊपर, इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर होता ही है। दो फैक्टर्स है। फर्स्ट इज़ कि आपका जन्म कौन सी सीज़न में हुआ है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ एक एपिसोड में कि अगर आपका जन्म विंटर में हुआ है और विंटर के डे टाइम में हुआ है तो आपका स्वभाव या आपकी प्रकृति इस तरह की होगी। विंटर की नाइट में हुआ है तो उसका अलग प्रभाव होगा। ठीक उसी तरह अगर मॉनसून में हुआ है या समर में हुआ है, बेसिकली आप जिस जियोग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं उस लोकेशन का प्रभाव आपके स्वभाव के ऊपर, आपकी प्रतिभा के ऊपर होता ही है। तो लोकेशन सेंसिटिविटी और सीज़न सेंसिटिविटी ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। साथ ही में बर्थ टाइम का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। दिन में जन्म हुआ है, सूर्योदय से पहले हुआ है, सूर्योदय के बाद हुआ है, सूर्योदय के करीब हुआ है, मिडनाइट को हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी मायने रखते हैं। कौन से प्रहर में जन्म हुआ है उस चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। उसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट ये चीज़ लोग भूल चुके हैं, लेकिन एक ज़माने में मेडिवियल टाइम में, मध्यकालीन युग में इसका काफ़ी प्रचलन था और उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती थी। वैसे भी किसी व्यक्ति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में जानना हो तो ज्योतिष काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकता है। पहले क्या था कि ज्योतिष और वैदक यानी कि मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई थी, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट को भी काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता था और बहुत सारे वैद्य यानी उस ज़माने के डॉक्टर्स, वो लोग ये चीज़ जानते थे जिसके आधार पर वो बहुत सारी बीमारियां ठीक कर पाते थे। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट के आधार पर भी आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं और हमारा स्वभाव जो होता है वो हमारे अंदर क्या हलचल हो रही है उस पर काफ़ी निर्भर करता है। अब जो बात मैं बताऊंगा वो आपको ज़्यादा साइंटिफिक लगेगी क्योंकि वो लॉजिकल है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि तू अपना ब्लड प्रेशर चेक कर, या डायबिटीज़ तो नहीं है तुझे। क्यों? क्योंकि साइंस ने ऐसा कहा है कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस फील करते हैं, है ना। डायबिटिक लोगों का भी ऐसा होता है। तो एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट या तो जन्म का समय है, वो भी आपकी हेल्थ के साथ बनने वाली घटनाएं, आपके अंदर बनने वाली घटनाएं, आपका स्वभाव, इन सारी चीज़ों पर रोशनी डाल सकती है। इसलिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही आसान है। मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में ये चीज़ बताऊंगा। सूर्य जब होराइज़न के ऊपर होता है, व्हेन सन इज़ अबोव द होराइज़न, कौन से प्लैनेट्स कंफर्टेबल होते हैं? सूर्य, गुरु और शनि। तो दिन में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों की कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि का प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अगर सूर्य, गुरु और शनि उन लोगों की कुंडली में अच्छे स्थान में है, वेल पोजिटेड है, तो वो लोग ज़िंदगी में सफल, सुखी और निरोगी रहेंगे। अगर नॉक्टर्नल प्लैनेट की बात करें, यानी कि जिन लोगों का रात में जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए कौन से प्लैनेट्स महत्वपूर्ण हैं? चंद्रमा, शुक्र और मंगल। ये तो 6 प्लैनेट्स हो गए, चंद्र, शुक्र, मंगल, सूर्य, गुरु, शनि। 7वां प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिस किसी प्लैनेट के साथ बैठा है, जिस किसी प्लैनेट से दृष्ट यानी आस्पेक्टेड है,
उस पर उसका रिजल्ट निर्भर करता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए उसके दूसरे लेयर की अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका जन्म दिन के दौरान हुआ है और सन 10th हाउस में है या 11th हाउस में है, वेल पोजिटेड है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा क्योंकि आपका जन्म दिन में हुआ है। तो नेचुरली दिन के दौरान जन्म हुआ है तो सुबह 6 से 8 के दौरान सूर्य लग्न में होता है, फिर 8 से 10 के दौरान, मतलब गुजरात की बात करें या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द जिनका जन्म हुआ है उन लोगों की कुंडली की बात करें तो ऐसा होगा कि 6 से 8 में वो लग्न में रहेगा, 8 से 10 वो 12वें स्थान में रहेगा, फिर 11वें स्थान में एंड लाइकवाइज। तो इवनिंग टाइम पे जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों की कुंडली में सूर्य 7वें स्थान में होगा। ये जो खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी के आधार पर जो जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात बताई वो पूरी साइंटिफिक है। तो आप इतने से फैक्टर से क्या कुछ नहीं समझ पाते। मान लीजिए कि डे टाइम का जन्म है और सूर्य 8वें स्थान में है, तो डे टाइम यानी इवनिंग का जन्म होगा, ओके, 4 से 6 के बीच का जन्म होगा। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य 8वें स्थान में जाएगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे, हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल का इश्यू भी हो। ठीक उसी तरह अगर डे टाइम में आपका जन्म हुआ है और आपका गुरु अच्छी पोजीशन में है तो आप तरक्की कर पाएंगे, अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नाइट टाइम में अगर आपका जन्म हुआ है और चंद्रमा या तो शुक्र अच्छी पोजीशन में है और कुंडली के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हो सकता है कि आप पर चंद्रमा और शुक्र का ज़्यादा प्रभाव रहे, क्योंकि कुंडली के लग्न से लेकर जो 7वां भाव है लेफ्ट हैंड साइड का, जन्म लग्न से जब हम गिनना शुरू करते हैं तो 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, लाइकवाइज 7th हाउस तक, उसे कहते हैं डार्कर हाफ यानी कि रात का समय, और ब्राइटर हाफ यानी 1st हाउस से लेकर 8th हाउस तक। तो कुंडली के ब्राइटर हाफ में अगर सूर्य, गुरु और शनि है और दिन का जन्म है तो उन लोगों की प्रतिभा आज नहीं तो कल निखरने वाली है। ठीक उसी तरह अगर रात का जन्म है और चंद्रमा, शुक्र और मंगल यानी मार्स वो 2nd हाउस से लेकर 7th हाउस तक में है तो उन लोगों की प्रतिभा निखरेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट है, उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें आप कह पाते हैं और जन्म के समय का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है आपके जीवन पर, आपके स्वभाव पर, आपकी हेल्थ पर और आपकी सफलता के साथ ये फैक्टर काफ़ी जुड़ा हुआ होता है। एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट काफ़ी गहरा विषय है। आज के एपिसोड में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, डिटेल में हम एस्ट्रोलॉजी ऑफ सेक्ट और मिडेवियल एस्ट्रोलॉजी यानी कि मध्यकालीन ज्योतिष उस बारे में किसी और एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। अहमदाबाद तक का फेसबुक पेज लाइक करिए प्लीज़ और अहमदाबाद तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस देखते रहिएगा।